एक ऐसा मंदिर जो अपने अंदर ना जाने कितने ही रहस्यों को छुपाए बैठा है। कहते हैं अगर आस्था है तो सब कुछ है और आस्था नहीं तो कुछ भी नहीं। आज के युग में तो भगवान के होने और ना होने पर भी विवाद हो चुका है, पर कुछ हकीकत ऐसे भी हैं जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कहते हैं 4 तीर्थ धामों में एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम। बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थित है, जो इस युग में साक्षात बैकुंठ माना जाता है। आप देख रहे हैं सनातन खबर और हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हरे कृष्णा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मंदिर में कई अनसुलझे रहस्यों को। दोस्तों, आपने कई मंदिरों का भ्रमण किया होगा। अगर हर मंदिर में भगवान की मूर्ति मेटल या स्टोन से बनी हुई देखी भी होगी, पर जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल के बाद आराम कर रहे थे तो एक बहेलिया जिसका नाम जारा था, उसने गलती से भगवान पर तीर चला दिया। तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जा लगी और भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उसी बहेलिये जारा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, पर एक पदार्थ जो मेटल जैसी दिखने में थी वह काफी चमक रही थी। बहेलिया जारा ने उस मेटल जैसे पदार्थ को जब अपने हाथों में लिया तो वह पदार्थ दिल की तरह धड़क रहा था। यह देख बहेलिये को कुछ समझ में नहीं आया और उसने उस धड़कने वाले पदार्थ को एक लकड़ी के खंभे पर रखकर नदी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्राद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनको भगवान विष्णु ने रात्रि में स्वप्न में कहा कि तुम कल नदी में जाओ, स्नान करो, तुम्हें वहां एक लकड़ी मिलेगी जिस लकड़ी के अंदर मैं वास कर रहा हूं। उस लकड़ी को उठा कर ले आओ और मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ। फिर क्या था, सुबह हुई, राजा नदी में स्नान करने चले गए और उन्हें नदी में तैरती हुई एक लकड़ी की शिला प्राप्त हुई। राजा उस लकड़ी की शिला को लेकर अपने राजमहल चले आए और उन्होंने ऐलान किया कि जो भी काश्तकार इस लकड़ी से भगवान का रूप तैयार करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पर काफी दिन बीत जाने के बाद भी कोई काश्तकार मूर्ति बनाने को तैयार नहीं हुआ। अचानक एक दिन एक बूढ़ा काश्तकार महल में प्रवेश करता है और राजा से कहता है कि मैं उस मूर्ति को लकड़ी से तैयार करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, मैं आपकी हर बात को मानने को तैयार हूं, पर मूर्ति आप बना दो। तब उस काश्तकार ने राजा को कहा कि मैं 21 दिन में मूर्ति तैयार करूंगा, पर शर्त यह है कि उस 21 दिन के पहले ना कोई मुझे देखेगा, ना ही कोई मुझसे मिलेगा। राजा तैयार हो गए और मूर्ति का निर्माण एक बंद कमरे में शुरू हो गया। कुछ दिन तक बंद कमरे के अंदर से मूर्ति बनाने की आवाज आती रही, पर एक दिन मूर्ति बनाने की आवाज अचानक ही बंद हो गई, जिसके बाद राजा की रानी ने राजा से अनुरोध किया और कहा कि लगता है मूर्ति बनाने वाला काश्तकार कहीं मर तो नहीं गया। इसके बाद 21 दिन के पहले ही राजा ने दरबार को खोल दिया। दरवाजा जैसे ही खोला गया सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि दरवाजे के अंदर कोई काश्तकार मौजूद ही नहीं था, पर लकड़ी की 3 अर्धनिर्मित मूर्ति बनकर तैयार थी, जिसमें बांके बिहारी, उनके भाई वीरभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति थी। उसी मूर्ति के अंदर भगवान के उस दिल को भी स्थापित किया गया जिसे आज की भाषा में ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। हर 12 साल पर इस मूर्ति को बदला जाता है और भगवान के उस दिल को उस दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह बड़े ही हैरत की बात है कि उस दिन पूरे की पूरी शहर में बिजली काट दी जाती है।
मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी की आंखों पर कपड़े की पट्टी बांधी जाती है और फिर हाथों पर मोटे दस्ताने पहना दिए जाते हैं और फिर भगवान जगन्नाथ के उस हृदय को उस मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता ये भी है कि जो भी व्यक्ति उस ब्रह्म पदार्थ को देख लेगा उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। मंदिर में कुछ मुख्य पुजारी जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के उस हृदय को स्पर्श किया है, उनका कहना है कि यह कोई खरगोश जैसी चीज का एहसास दिलाता है जो हाथों में उछलता रहता है। यह वाकई हैरत करने वाली चीज है कि भगवान जगन्नाथ आज भी जीवित मुद्रा में पुरी के इस धाम में विराजमान है। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर के कई रहस्य ऐसे हैं जिसे शायद कभी सुलझाया नहीं जा सकता। कई एकड़ में फैले इतने ऊंचे इस मंदिर के गुंबद की परछाई जमीन पर कहीं भी नहीं पड़ती। जी हाँ, किसी भी चीज को अगर धूप में रखो तो धूप के विपरीत उस चीज की परछाई अवश्य बनती है, पर इतनी ऊंचाई पर इतनी ऊंची मंदिर की परछाई यहाँ है पर कहीं नहीं इसकी छाया दिखाई पड़ती है। कई ऐसे जगह हैं जहां नो फ्लाई जोन माना जाता है, वहां ना कोई हवाई जहाज ना ही कोई ड्रोन उड़ाया जा सकता है, पर उन जगहों पर भी पक्षी को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर हैरत करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ सकता, पर मंदिर के गुंबद पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता रहता है। रहस्य भी है जो मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज जो गूंजती है, इस पर भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज बंद हो जाती है। यह करिश्मा ही है कि एक कदम पर समुद्र की आवाज और दूसरे कदम पर समुद्र का आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाता है। मंदिर की विशेषता यह भी है कि इस मंदिर में प्रतिदिन मंदिर के गुंबद पर लगे ध्वज को बदला जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ध्वज को बदलने वाले पुजारी उल्टे होकर मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं और उस ध्वज को बदलते हैं। माना जाता है कि अगर यह ध्वज एक दिन के लिए भी मंदिर में अगर नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 12 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में बनाए जाने वाले प्रसाद का भी एक अलग ही रहस्य है। बताया जाता है कि इस मंदिर का प्रसाद ना कभी घटता है और ना ही कभी बढ़ता है। इस मंदिर में बनाए जाने वाले प्रसाद को 7 बर्तनों में बनाया जाता है जो एक के ऊपर एक लगाकर बनाई जाती है। और आश्चर्य वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनता है और सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे अंत में तैयार होता है। कहा जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु इस धाम में विराजमान है और लोगों को एक दर्शन मात्र से ही उनकी सारी परेशानियों का निवारण तुरंत दे देते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, यानी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी जब जगन्नाथपुरी धाम पहुंची थी तब मंदिर के अंदर उन्हें जाने से रोका गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी पारसी धर्म की थी, यानी कि उन्होंने पारसी धर्म के व्यक्ति से शादी की थी, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश के लिए रोक दिया गया। जगन्नाथपुरी में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है जो 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार माना जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई वीरभद्र, उनकी बहन सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर पूरे नगर में घुमाया जाता है। कहते हैं भगवान स्वयं नगर का भ्रमण कर नगरवासियों की सुख दुख से अवगत होते हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर के रहस्य यही खत्म नहीं होते और ऐसे कई सारे रहस्य इस मंदिर के भीतर छुपे हैं जिसे आज के वैज्ञानिक युग में भी एक अनसुलझा रहस्य माना जाता है।